हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू वाचिंग टेक्निक इंडिया। अगर आप प्लान कर रहे थे कि S26 अल्ट्रा या S25 अल्ट्रा का, या फिर आप S25 अल्ट्रा से S26 अल्ट्रा शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं ऑलमोस्ट मैंने को अब यूज़ करते हुए 1 महीना हो चुका है इस फ़ोन को, जो है S26 अल्ट्रा। ये इस साइड जो वाइट है एंड ब्लैक है आपका S25 अल्ट्रा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों ही फ़ोन बहुत अच्छे हैं। पर्सनली मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ करे हैं, ये तो पिछले 1 साल से यूज़ कर ही रहा हूँ एंड अब ये 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा बेसिकली ये वीडियो क्या कवर करती है कि 1 महीने के अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहा फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम S25 अल्ट्रा टू S26 अल्ट्रा। क्या वर्थ इट है इतने पैसे एक्स्ट्रा स्पेंड करना या नहीं, या ये फ़ोन के अंदर कुछ डाउनग्रेड्स हैं तो वो कौन से हैं, उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी बिफोर वी गो फर्दर इन द वीडियो, अगर आप S25 अल्ट्रा एक सेल में लेना चाहते हैं प्राइम डेज़ में, तो अगर आपको उसका प्राइस जानना है या फिर आपको डेट जाननी है, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैंने उस सेल वाला पार्ट भी कवर किया है। तो स्टे ट्यून रहना और सब्सक्राइब रखना, ताकि सेल के टाइम पे आप वो मिस ना कर दो जो इतनी तगड़ी डील इसके ऊपर आने वाली है। टेलीग्राम फॉलो कर सकते हो लूट डील्स के लिए, एंड इंस्टाग्राम फॉर शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक। देखो, ये है S25 अल्ट्रा एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो दोनों काफ़ी सिमिलर दिखते हैं, येट दे आर डिफरेंट। रीज़न क्योंकि ये जो कैमरा रिंग मॉड्यूल है यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, एंड यहाँ पे एक पिल शेप है। S24 अल्ट्रा भी मेरे पास था, तो उसका जो डिज़ाइन था वो ऑलमोस्ट S25 अल्ट्रा था, जस्ट ये कैमरा रिंग्स वाला डिज़ाइन एडिशनल है। पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मुझे ये कम अच्छा लगा था S24 अल्ट्रा से, एंड आई एम हैप्पी दैट S26 अल्ट्रा हैज़ दिस पिल शेप डिज़ाइन। बट वेरी वेरी ऑनेस्टली बोलूँ तो इट डज़ नॉट मैटर मच, क्योंकि योर तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। इफ़ यू आर यूजिंग एनी केस और एनीथिंग, इट विल ऑटोमेटिकली गेट हिडन, एंड it's not a very big thing to complain about. But yeah, that's what the design is. Then again, it's little slimmer if you see in the video that यहाँ पे ये हल्का सा slim है, 7.9 mm, ये शायद 8.2 mm है to be precise. And it feels lighter also, like approximately 4 to 5 grams lighter। बाकी मेरे को मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ वेट वेइंग स्केल के ऊपर ही। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर लिया है एंड दिस इज़ रफली 230 ग्राम्स, ठीक है। देन दिस वन इज़ आई गेस रफली 224 to 225 grams, हाँ। बट अपार्ट फ्रॉम 5 grams वेट, इट फील्स लाइटर इन द हैंड, एंड पर्सनली स्पीकिंग मुझे ये अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। एंड थोड़े से और एजेस अगर आप नोटिस करेंगे इसके अंदर राउंड हो गए हैं कंपेयर टू S25 अल्ट्रा। अगर आप सामने से देख रहे हैं आपको दिखेगा, पीछे से देख रहे हैं तो भी दिखेगा कि हल्का सा मोर राउंडेड है। पर्सनली मुझे S24 अल्ट्रा के कम राउंडेड वाले पसंद थे, बट हाँ अपेरेंटली अब S25 अल्ट्रा यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो मुझे अब लगता है कि ये भी अच्छे हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग टू हैव। ओवरऑल द फिजिकल ओवरव्यू इज़ दिस मच ओनली, एंड द मेन मटेरियल चेंज इज़ टाइटेनियम टू एलुमिनियम। ये है टाइटेनियम, एंड इसको फ़ोन को यूज़ करते हैं मुझे काफ़ी टाइम हो गया, डिस्पाइट दैट देयर इज़ नो इशू एट ऑल विद द टाइटेनियम। बाकी इसके अंदर एलुमिनियम यूज़ किया गया है, जिस वजह से मेरा फ़ोन जब एक बार गिरा था बिना केस के, तो यहाँ पे 2 डेंट आ गए थे कि यहाँ है छोटे छोटे से, ज़्यादा नहीं, बट हाँ, तो ये चीज़ थोड़ा सा मटेरियल की वजह से डिफरेंस है, तो वो आने के चांसेस रहते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट ठीक है, केस तो हर कोई लगाता ही है यार। मेरे तो गलती से केस मैंने हटा रखा था तो गिर गया मेरे हाथ से, तो वो थोड़ा डिफरेंस मुझे देखने को मिला, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब मैं अगर इसके कैमरा की बात करूं तो इसका और इसका कैमरा ऑलमोस्ट सिमिलर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सब लेंसेज एंड ऑल आर सिमिलर, बट दिस हैज़ अ bigger aperture which holds like more light in the night time, तो उससे ओवरऑल आपकी वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी इज़ लाइक वे बेटर compared to this. बट इट्स लाइक डिफरेंस इज़ नॉट दैट मच। अगर ये 10/10 है, जस्ट लेट्स गिव एन एग्जांपल, तो दिस विल कम एट 9, सो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस, बट या इट मेक्स लिटिल बिट डिफरेंस। अगेन बैटरी की बात करें, 5000 डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि दोनों में सेम है, बड़ी नहीं। और 23 अल्ट्रा से सेम ही चल रही है, आई थिंक 22 अल्ट्रा में भी 5000 थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हाँ इसके अलावा दोनों में S Pen आपको दे ही रखा है, वो तो है ही। इस मैक्स से फाइनली अभी भी नहीं आया है, क्योंकि S Pen के साथ ये इंक्लूड करता है, तो समहाउ सैमसंग हैजंट लाइक हैवंट एबल टू फिगर आउट हाउ टू मेक दैट वर्क, सो वो भी अभी नहीं है इसके अंदर, दोनों सेम ही है, इट्स मिसिंग। एंड देन screen, and everybody knows about privacy display, because privacy display has been the charm of this phone, मैं ये कह सकता हूँ। बट द प्रॉब्लम विद द प्राइवेसी डिस्प्ले इज, देखो फ्रंट क्वालिटी डिग्रेड्स अ लॉट व्हेन यू यूज़ दिस मैक्सिमम प्रोटेक्शन मोड,
यू कैन सी डायरेक्टली एंड मैं इसको कम करता हूँ तो कलर्स आर लाइक लॉट बेटर. सो इफ़ यू वांट टू यूज़ प्राइवेसी डिस्प्ले आप यूज़ कर सकते हो लेवल 1 पे, जिसमें आपको देख रहे हो कि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, डार्कनेस हो रही है, बट इससे तो पूरे कलर ही फेड हो जाते हैं. बट हाँ, दिस इज़ प्रीटी गुड, इसमें भी काफ़ी हद तक कुछ नहीं दिखता है एंड इट्स क्वाइट गुड. मतलब आई हैव यूज्ड इट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आउटसाइड एंड थिंग्स लाइक दैट. अदरवाइज इट्स नॉट अ वेरी लाइक क्रेजी थिंग टू हैव फॉर मी, क्योंकि आई नेवर यूज प्राइवेसी प्रोटेक्टर्स पहले भी एंड इसमें भी तो नहीं आता है. बट अपेरेंटली डिपेंड्स अपॉन योर वर्क प्रोफेशन एंड एवरीथिंग कि अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए. बट हाँ, इट्स अ फीचर टू हैव. रेस्ट स्क्रीन इज़ वेरी गुड, फैंटास्टिक, मज़ा आ गया यूज़ करके. दोनों की स्क्रीन ही बहुत सुंदर है, आप देख पाने में दोनों में सेम ही वॉलपेपर लगा रखा है एंड डज़ नॉट फील लाइक मच डिफरेंस इन डेली यूज़. एंड पर्सनली स्पीकिंग 8 Elite वॉज वेरी गुड इन दिस, इस वाले आपके S25 अल्ट्रा में. एंड दिस इज़ ऑब्वियसली अपग्रेड, बट that doesn't feel too much of an upgrade if you are a normal, not a very heavy kind of a user. Even with a heavy use I don't see very much big of an update in terms of मतलब प्रोसेसर का बेनिफिट. बाकी फ़ोन बहुत अच्छा है. मेन चीज़ एक बढ़िया और ऐड हुई है, वो है 60 वाट की फास्ट चार्जिंग जो आती है आपकी सैमसंग 3.0 फास्ट चार्जिंग. इसमें आती है 2.0 45 वाट एंड इट फील्स डिफरेंस. हाँ, डिफरेंस लगता है डेफिनेटली, बट हाँ, इट्स नॉट दैट डिफरेंट कि भाई मैं बोलूँ उसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करो. एंड रिगार्डिंग द सेल्स वाला पार्ट, देखो अब सिंपल सी बात है, इसकी सेल जो है ना वो आएगी समवेयर और दी अदर. मतलब सेल्स आजकल अच्छी नहीं आ रही है, बट आई स्टिल हैव अ फेथ दैट आपको प्राइम डेज जो होगा उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा. लगभग 20 जुलाई के आसपास आता है, तो 75,000 अगर नहीं भी आता तो एटलीस्ट यू कैन गेट इट अराउंड 80-85 मैक्स. एंड फॉर 256 GB if you are even paying 85 ना, it's a hell of a phone. मतलब considering iPhone in this price range is 17, मतलब it's a base phone and this is an ultra phone and it feels ultra, it works ultra and it's like very good, extremely good. मेरा पर्पज़ इसको ख़रीदने का था यार, रिव्यू करना एंड लर्न अबाउट इट एंड just experience the new tech. But is it worth it? I will not recommend you like to go to S26 Ultra directly, because it's a very high cost you are paying and it's not adding like very much value to your work. So I'll recommend you to go with the S25 Ultra in the sales time, which I'll cover definitely. तो channel subscribe कर लो. I'll the next video. Thanks so much for watching. Bye bye.